कल्याण कब करेगी राम के चरित्र? हाँ, प्रयास करिए, प्रयास करिए। हाँ भैया, भोजन तो सबके संग में हो। राम जी का इतने जीवन नहीं है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। अच्छा, क्या यहाँ पर गुरु शब्द आया तो गुरु क्या हर दिन अयोध्या में रहते थे क्या वशिष्ठ जी अयोध्या में? ये शंका होती कि नहीं? गुरु का अभिप्राय क्या है? पहले तो यदि शरीर में है उपस्थित तो पहला सशरीर प्रणाम करें हम जाकर करके। यदि नहीं है, ना होने के बाद, उठने के बाद सर्वप्रथम व्यक्ति की क्रिया होना चाहिए अपने माई बाप का स्मरण, अपने गुरु भगवान का स्मरण। कई बार राम जी हाँ मैया तीनों माओं के पैर छूते हैं, हाँ, पिता दशरथ के पैर छूते हैं, गुरु भगवान को हाँ प्रणाम। और जो कार्य करते हैं, क्या क्या सुंदर सुंदर चरित्र राम जी। आयुष्मान, आयुष्मान आज्ञा मान कर कर करके, पूछ कर करके, ऐसे नहीं कि अपने मन से चाहे जहां। आज हम यदि एक बार विचार करें कि हम कितने कामों को हाँ अपने माई बाप से पूछा करते हैं। अरे आजकल के तो युवान कहते हैं हमारे माई बाप हमारे लिए झंझट बने हुए हैं। सावधान होइए, जिस दिन साया उठ गया उस दिन समझ में आएगा संसार में कौन। हाँ? जिस दिन साया उठ गया, पिता माता साक्षात ईश्वर है, ईश्वर इस देह के लिए साक्षात ईश्वर है। एक बार मंदिर जा पाइए न जा पाइए, किसी शरीर के मंदिर वाला देवता रुष्ट नहीं होगा, लेकिन घर में बैठे हुए इन साक्षात देव मूर्तियों का आपने अपकार किया, अपमान किया, तिरस्कार किया, निरादर किया, तो मंदिर में चाहे जितनी यात्रा कर डालोगे, मंदिर वाला वो परमात्मा प्रसन्न होने वाला नहीं है। दो चार बातें यहां से हम ले जरूर। एक पहली बात, प्रयास करें प्रातः उठ कर कर करके, यदि शरीर में है माँ पिता तो जरूर प्रणाम करने की परंपरा, प्रणाम करना। हाँ? आजकल लोग लज्जा समझते हैं, अरे कोई उत्सव है क्या प्रणाम करें। आपसे बताऊं, आप जो उठते हैं हर दिन जीवन का नया उत्सव ही है। हाँ? किसी के खातिर कहा गया ना, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिले न झिले। ये जो जीवन है ना, आप बताओ कितने लोग सोने गए बिस्तर पर, सोते सोते ऐसे सो गए कि वो फिर उठ। अरे कम से कम ये सब करते चलो अपने जीवन के लिए भैया। यज्ञ नहीं कर पाते हो, कोई जरूरत नहीं है ना कर पाओ, लेकिन इनका तिरस्कार और निरादर तो न करो। आजकल देखिए तो हाँ, बड़ी बड़ी कथाओं में उपस्थित होइए तो वो थिरक थिरक कर करके लोग नाच रहे हैं। हाँ? हम ये नहीं कहते कि नाचना गलत है, लेकिन ये जरूर है हम नाच रहे हैं और कितने लोग उसी में घर वालों को नचाए रहे हैं। हाँ? चाहे जितना मंदिर की चौखट पर नाचो, कुछ मंगल होने वाला नहीं है। आपके व्यवहार से, आपके कार्य से, आपकी व्यवस्था से यदि आपके परिजन प्रसन्न नहीं तो निश्चित रूप से जीवन आपका अमंगल होगा, चाहे जितनी आहुतियां कर डालो। दो एक बात अवश्य करें, जैसे साथ में भोजन, साथ में भोजन, भोजन के अनंतर यदि जब भी समय लगे साप्ताहिक रूप से हाँ घर में धर्म की चर्चा, घर में धर्म की चर्चा। अब आजकल सबके भगवान अलग अलग हो गए हैं, क्या स्थिति बन गई है। हाँ? वो कहते हैं हम इनको मानते, वो कहते हैं हम इनको मानते, सबके कमरे के भगवान अलग अलग। अरे भाई हाँ कैसे जीवन चल रहा है, मंगल हो ही नहीं सकता ऐसा।
कुछ लोग कहते हैं अरे गुरु जी की ये बातें नहीं प्रिय। अरे जो बातें प्रिय हैं उसी को बात मान कर करके करो। तो बताया दूसरी एक आदत डाल लो, क्या? पूछ करके काम करने की। किससे पूछना? अपने बड़ों से पूछ करके काम करने की। कहीं जाना है, अरे यहां तक कि ससुरारों जाना हो तो बड़े से पूछ करके जाओ। अच्छा जा रहे हो ससुराल, वहां कुछ झंझट हो गई, हाँ, पीछे देखने से नहीं अपने आप से भी देखना पड़ता है। हाँ, हाँ, कुछ लोग तो सारी घटना दूसरों पर घटाया करते हैं। कथा कहती है कथा आत्म जीवन की होनी चाहिए, हम अपनी यात्रा करें। अब नहीं हो पा रही है अपनी यात्रा तो क्या करें? कुछ लोग अब जिनका विवाह नहीं हुआ है वो ससुराल की कथा सुन करके क्या देखेंगे इधर उधर? हाँ कहो भैया, हाँ एक बात सुनिए, जहां भी जो भी काम करिए प्रयास ये करिए कि अपने से बड़ों से पूछ करके काम करिए। पूछने से लाभ क्या है? पूछने से लाभ क्या है? जैसे हम पूछेंगे तो होगा क्या? पहली बात तो ये होगी कि जो हम काम करेंगे इस काम में कोई अधर्म नहीं हो सकता। क्यों अधर्म नहीं होगा? कि संसार में केवल माई बाप और गुरु तीन लोग हैं। तीन लोग यदि जान जाएं कि हमारा बेटा चोरी किया करता है तो माई बाप जरूर कहेंगे कि बेटा ये काम ठीक। कोई मां नहीं होगी, कोई बाप नहीं होंगे संसार के जो ये कहेंगे बेटा तुम चोरी किया करो। अरे यहां तक कह रहा हूं जो बाप व्यसन भी करता है वो भी नहीं चाहता कि हमारा बेटा व्यसन करे। कि चाहता है? नहीं चाहता है। सोचिए यदि आप बताएंगे तो पहली चीज आपके जीवन में अधर्म की वृत्तियां नहीं आएंगी, पापाचार नहीं आएंगे, दुराचार नहीं आएंगे, व्यभिचार नहीं आएंगे। पूछने की आदत पड़ी। अब दूसरी बात, दूसरा लाभ सुनो। अच्छा पूछ कर करके नहीं जाते हो, कुछ काम नहीं बनता है, काम नहीं बनता है, या किसी झंझट में फंस जाते हो, पूछ करके गए हो तो क्या होगा? हाँ पूछ करके गए हो तो क्या होगा? होगा ये कि हम तो पूछ कर करके आए थे, नहीं हुआ तो क्या? हाँ तो इसका जो आरोप होगा, पहली चीज तो आप आरोपी नहीं बनोगे। दूसरा ये होगा कि जो आपके श्रेष्ठ जन हैं, जो आपके श्रेष्ठ जन हैं वो आपके प्रति सदैव सहज भाव और सरल भाव रखेंगे। देखो तो हमसे पूछ करके ही गया था। अब तीसरी सबसे बड़ी बात सुने, पूछने का हेतु, पूछने का हेतु, आज्ञा लेने का हेतु। हाँ? यदि आप आज्ञा लेकर करके जाएंगे, किसी से पूछ कर करके जाएंगे, किसी माने बड़ों से पूछ कर करके जाएंगे, तो वो काम गुप्त नहीं होगा, वो सदैव काम प्रकट होगा। और जो संसार में काम गुप्त रूप से किया जाया करता है, बहुतायत दृष्टियों में, बहुतायत दृष्टियों में वही पाप कर्म हुआ करता है। जो लोगों से छिपा कर करके किया जाए, किसी को, हाँ किसी से नहीं मिलना, बड़े बड़े, इससे बचे। प्रयास करिए जो अपने बड़े हैं उनसे पूछ कर। अनेक सरीखे श्री राम जी महाराज अपने पिता के भवन में रह कर करके, पिता माता अपने भाई इन सब को करतल बाण धनुष अति शोहा, देखत रूप चराचर मोहा, खेल ही खेल सकल नृप लीला। वो राजकुमार खेल खेल कर करके खूब सुंदर